नाउ द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो उसके पहले फर्स्ट वी शुड नो दैट वाई द लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड. Just before I told you why the long term funds are required, the long term funds are required for purchasing or acquiring the fixed assets. Okay, mostly it is required for purchasing the fixed assets and some part of that, और उसका कुछ part हम आपका शॉर्ट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने डेट अपने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए थोड़ा पैसा हम बचा कुछ कैश रख लेते हैं. ठीक है, तो वैसे तो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए. तो पहला टॉपिक आप देख लीजिए, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू परचेज. ये मैंने बता दिया क्या परचेज करने के लिए, फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए चाहिए होता है. और 2-3 एग्जांपल दे दीजिए अपना, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, एक्सेप्ट फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स एक्सेट्रा. ठीक, ये हो गया लॉन्ग टर्म फंड्स क्यों चाहिए हमको. ओके, अब लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है, कैन बी रेज्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस. 2 तरह के सोर्सेज से हम लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करते हैं. तो दोनों तरह के, मतलब लॉन्ग टर्म चाहिए तो भी 2 सोर्सेज, आपको 2 तरह के चीज़ें मिल जाएंगी, 2 सोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब ओवरऑल 2 सोर्सेज मिल जाएंगे. और आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो ओवरऑल आपको 2 सोर्सेज मिल जाएंगे. तो 2 सोर्सेज हैं क्या, बार बार ये आ रहा है 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. ये है क्या 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज, मतलब कि आपका एक ओन्ड फंड्स और एक बोरोड फंड्स. ये दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, व्हाट इज ओन्ड फंड, व्हाट इज बोरोड फंड्स. फिलहाल यहाँ पे फिर से आ गया है तो फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं. तो 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड. ओन्ड फंड नाम से पता चल रहा है जब हम अपना पैसा लगाते हैं. तो अपना पैसा कहाँ से लगाते हैं, किस किस सोर्सेज में लगाते हैं. तो अपना पैसा, ओन्ड फंड्स कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स. मैंने बताया जो मालिक बनना चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता है, वो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएगा. प्रेफरेंस शेयर्स में भी पैसा लगा सकता है. मालिक तो नहीं बनेगा लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स ओनर ही माना जाएगा क्योंकि उसको रिटर्न ज़्यादा मिलता है. और रिटेन्ड अर्निंग अपना ही पैसा है, अपना कमा हुआ पैसा फिर जब हम अपना बिजनेस में लगा देते हैं तो उसको ओन्ड फंड्स कहते हैं. ठीक है, इसको एक और टर्म्स कहते हैं ओनर्स इक्विटी. क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी. इन सबको मिला के, ठीक है, अकाउंट्स में पढ़ेंगे, इन सबको मिला के हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं. जब आप वो कर रहे होंगे, क्या कहते हैं, गुडविल वाला चैप्टर निकाल रहे होंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें ये तीनों टॉपिक रहा होगा. तीनों को मिला दो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है. इन तीनों को मिला दो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स ओन्ड फंड्स. ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर्स होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है. 3 चीज़ें होती हैं. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. दूसरे पार्ट पे क्या होता है, बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स क्या होता है, बोरोड फंड्स बिलोंग्स टू द फंड्स दैट वी एक्वायर फ्रॉम आवर क्रेडिटर्स और लेंडर्स. जब हम अपना पैसा, लॉन्ग टर्म पैसा, लंबे समय के लिए जो पैसा हम अपने क्रेडिटर से लेते हैं, लेंडर से लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं बोरोड फंड्स. ओके, अब इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमको बोरोड फंड्स मिलता है. एक होता है डिवेंचर, ठीक है, डायरेक्ट लोन है कंपनी का. पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से पैसा लेना, ये भी आपका बोरोइंग्स में आता है. ट्रेड क्रेडिट, मैंने बताया एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान जब उधार बेचता है, व्हेन ही सेल्स द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये ट्रेड क्रेडिट कहलाता है. इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, एक कुछ हम पार्ट ऑफ द एसेट्स हम ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं, जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं. फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है एसेट्स का, जो हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो ये भी हम उधारी कर रहे हैं, बोरोड फंड्स है. डायरेक्ट लोन्स फ्रॉम द बैंक, ये सब चीज़ें होती हैं. इस एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट द बोरोड फंड्स. आई होप सो दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड ओन फंड्स क्या होता है, बोरोड फंड्स क्या होता है. या ठीक है, तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अगर आपको चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, तो आपके पास 2 सोर्सेज कौन से हैं. तो 2 सोर्सेज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए 2 सोर्सेज क्या हैं, आपका ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स. ओन्ड फंड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बोरोड फंड्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट.